अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। सबको बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल मंजूर फरमाए और हर किसी को उसकी नीयत के मुताबिक उसका अजर दे, आमीन। मेरी इंस्टाग्राम फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ आप ही हमें बताएं कि आप ईद कैसे गुजारती हैं, इन लॉज के साथ गुजारती हैं या अकेले गुजारती हैं, आप इस्लामाबाद में गुजारती हैं, पेशावर में गुजारती हैं या लाहौर में गुजारती हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज का दिन मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ गुजारूँ लाइव। लाइव तो नहीं, लेकिन मैं इस व्लॉग के ज़रिए आपको बताऊंगी कि मैं मेरी क्या रूटीन होती है ईद वाले दिन। पहले आपको थोड़ी सी ना हिस्ट्री बताती हूँ। मेरे फादर इन लॉ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका ये तरीका था कि वो कुर्बानी खुद करते थे। मतलब 3-4 दिन पहले ले आते थे, उसको खुद ही पालते थे, खुद ही अपने सामने ज़िबा करते और जो तरीका है वही सब कुछ उसी तरीके से करते थे। वो बाहर से गोश्त लेकर आते थे और मैं और मेरी मदर इन लॉ उसको संभालते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी सेहत ख़राब होती गई तो फिर आखिर में डिसाइड ये हुआ कि हम लोग पहले से बुकिंग कर लेते हैं और जो जिससे हम लोग रेगुलरली मीट लेते हैं और ईद वाले दिन वो हमें कुर्बानी करके साफ़ सुथरा करके और वो पैकेट्स में देके हम लोग फिर उसको घर ले आते हैं। क्योंकि मैं और मेरी मदर इन लॉ मेरे फादर इन लॉ के साथ ये सारा काम कुर्बानी को संभालना वो सब कुछ करते थे, इसी वजह से हम दोनों इस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसलिए हम दोनों ही गोश्त लेने आते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि इन्होंने प्रॉपर गोश्त दिया है, प्रॉपर हिस्सा दिया है, प्रॉपर इन्होंने कटिंग की है कि नहीं। तो ये जी हम लोग आए हुए हैं जहाँ पे हमारी कुर्बानी हुई है। बहुत से लोग इस तरीके से खुश नहीं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 3 सालों से ये काम कर रहे हैं। इस तरह का हम लोग इनके साथ बुकिंग कर लेते हैं और ये हमें प्रॉपर अच्छा ये पहले हमें बताते हैं कि 6 बजे आपकी कुर्बानी होगी, आप आके जानवर भी देख लें और आप आके अपने सामने इस पर छुरी भी चलाएं। और फिर हम लोग ड्राइवर को बैठाते हैं, इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, काफ़ी ज़्यादा आदमी होते हैं, उनके सामने फिर सारी कटिंग होती है और प्रॉपर कोई एक चीज़ इधर से उधर नहीं होती। हमें प्रॉपर, अगर हमारी गाय है तो प्रॉपर पूरी की पूरी गाय, खाली खाल ये लोग लेते हैं, बाकी हर चीज़ वो हमें पैकेट्स बना के दे देते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि जितने हमारे हिस्से होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर इक्वल हिस्से बना लेते हैं ताकि घर जाके हमें कोई परेशानी ना हो। और इस बंदे की माशाल्लाह कुर्बानी इतनी अच्छी होती है कि हर साल इसके जो ये कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं ना, ये मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब पिछले साल जितना जितना इस पे जितनी बुकिंग हुई थी उसके मुकाबले में इस दफ़ा इस पे ज़्यादा रश है। गाड़ी पार्क करने की जगह भी नहीं थी यहाँ पे। मैं आपको सच बताऊंगी कि इस दफ़ा इस बंदे ने हमें थोड़ा तंग किया। पहले इसने हमें 8 बजे का टाइम दिया, हम लोग 8 बजे गए, फिर कहते कि नहीं जी 11 बजे है, हम लोग 11 बजे गए। गोश्त इसने हमें 1 बजे दिया। मैं अपने घर से गई थी, अपनी मदर इन लॉ को वेलेंशिया से पिक किया और हमारा जो ये कसाई है ये भी वेलेंशिया पे होता है। वापसी पे मैंने अपनी मदर इन लॉ को और उनका हिस्सा उनके घर पे उतार दिया और अपना हिस्सा लेके मैं अपने घर आ गई। किचन वगैरह मैंने जाने से पहले साफ़ किया था, इसलिए कि मुझे पता था कि जब मैं वापस आऊँगी और किचन गंदा होगा तो फिर मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाहेगा। और आपको तो वैसे भी पता है कि मेरा जो हेल्पर है वो छुट्टी पे गया हुआ है। प्रेशर कुकर को मैंने पहले से ही धो के रख लिया था, वो इसलिए कि ईद के दूसरे दिन मेरे घर में दावत है और जब तक मैं गोश्त बनाऊंगी तब तक मैं इसमें अपने हिस्से से थोड़ा सा गोश्त अलग करके और कल के लिए यखनी का पुलाव बना लूँगी, पुलाव के लिए यखनी बना लूँगी। हिस्से मैंने सारे अलग कर लिए जो कि हमें बांटनी है और वो वाला हिस्सा जो कि हमारा है सब अलग कर दिया। बांटने वाला सारा गोश्त मैंने दे दिया। ये हमारे नेबर्स का रहता है क्योंकि कोई भी घर पे नहीं है, सब कोई गांव गया हुआ है और कोई अपनी कुर्बानी लेने गया हुआ है। मालिकारी, ड्राइवर और जो हमारा दो भी है सबके हिस्से बना लिए। अब मैं अपने हिस्से की तैयारी करूँगी। ये मैंने कुछ हड्डियाँ और गोश्त अलग कर लिया है, इनकी अब मैं यखनी बनाऊँगी कल के पुलाव के लिए। मैं गोश्त बनाऊँ और साथ साथ कल के लिए यखनी भी रेडी हो जाए। मेरा तरीका ये है कि मैं कभी भी चीज़ें नाप के नहीं डालती, हमेशा मतलब जितना मुझे लगे कि हाँ इसमें ये चीज़ इतनी रिक्वायर्ड है मैं उसके अकॉर्डिंगली डालती। इसलिए जब मेरे से कोई रिटर्न में रेसिपी पूछते ना तो वो मेरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अच्छा ये व्लॉग जो है ना तो ये बहुत नेचुरल है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं कि जिस तरह हम लोग नॉर्मली वीडियोस के लिए बनाते कि ये चम्मच लें और ये इस तरह करें, बैकग्राउंड अच्छा हो। जिस तरह मैं घर में काम करती हूँ ना ये मैं उसी तरह बना रही हूँ, इसलिए मैं कोई चम्मच वगैरह नहीं यूज़ कर रही। जो चीज़ें मैं हाथ से डालती हूँ वो मैंने हाथ से डाली है, जो मैं चम्मच से डालती हूँ वो चीज़ें मैंने चम्मच से डाली है, जिस तरह मैं नॉर्मल रूटीन में करती हूँ। ये जी आपको याद है जो मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था, और ये इन दिनों में मुझे फिर बहुत ज़्यादा मतलब ये मेरे काम आता है जब इस तरह का काम मेरे पे ज़्यादा हो, उधर गोश्त भी बनाना हो और उधर मुझे यखनी भी तैयार करनी हो, कल मेहमान भी आ रहे हो, तो इस सूरत में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अच्छा इस यखनी मैंने हर चीज़ जो है ना तो वो साबुत डाली, इसलिए कि जब मैं ये यखनी चावलों में डालूँगी तो मैं इसको स्ट्रेन करके ऐड करूँगी, ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। प्रेशर कुकर स्टार्ट हो गया, चले फिर अभी हम लोग साथ साथ गोश्त बनाते हैं। अच्छा मैं इस तरह की चीज़ें प्रेशर कुकर वगैरह जो होता है वो अपने डर्टी किचन में रखती हूँ ताकि अगर खुदा ना खास्ता फटे वगैरह भी तो बचत हो जाए।
और ये मेरा नॉर्मल किचन है, यहाँ पे मैं बैठ के अब ये सारा गोश्त बनाऊँगी। कल दावत पे मेरा इरादा है कि मैं टिक्का स्टाइल ये बोटियाँ बनाऊँ, तो उसके लिए मैंने साफ़ बोटियाँ सारी अलग कर ली हैं और साथ में मैंने कुछ बोटियाँ जो हैं तो वो कीमे के लिए भी अलग कर दी हैं, साफ़ बड़ी बोटियाँ। अब जो पीछे हड्डियाँ वगैरह रह गई हैं या जो गोश्त और फैट्स हैं, इनको मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे अकेले हैंडल करती हूँ। ये देखें जी, ये वो तरीका है जो हम लोगों ने अपनी चचियों को, अपनी अम्मी को, अपनी ताई अम्मा को देख के सीखा है कि वो कैसे इस तरह मतलब अकेली, ज़ाहिर है पहले तो सारी औरतें अकेली होती थी, अकेले काम करती थी। जब तक हम लोग छोटे थे और हमें छुरी हाथ में नहीं दी जाती, तब तक अम्मियाँ सारी अकेले ही काम करती थी, तो वो फिर इस तरीके से गोश्त बनाती थी। मेरे साथ भी कोई हेल्प वगैरह नहीं है, कोई भी मतलब जो मेरा हेल्पर है वो भी चला गया है, तो अब मैं भी अकेली हूँ, तो वो ही सारा तरीका मेरे काम आ रहा है। अच्छा जी, हमारा गोश्त जो है तो वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से गोश्त सारा अलग कर देंगे और यखनी को स्ट्रेन करके अलग कर देंगे। इसको ठंडा कर देंगे और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे कल के लिए। अच्छा, इस तरह करने से ना मुझे हेल्प भी मिली। हेल्प इसलिए मिली कि जो काम वाली जितनी भी टीम थी, मतलब माली था मतलब वो धोबी वगैरह, वो सब छुट्टी पे गए हुए थे, उनके गोश्त को भी मैंने फ्रिज में संभालना था, तो मेरे अपने गोश्त के लिए जगह नहीं थी। तो अगर मैं इस तरह बॉयल करके रखूँगी तो वो इवन नीचे मैं फ्रिज में भी रख सकती हूँ। नॉर्मली कच्चे गोश्त को आप फ्रिज में नहीं रख सकते, आपको उसको लाजमी फ्रीज़र में ही रखना होगा। तो मुझे इससे हेल्प ये मिली कि मैं इसको फ्रिज में मैंने रख दिया आराम से। ये मैंने यखनी को भी स्ट्रेन कर लिया और अब जब ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो मैं इन दोनों को फ्रिज में रख लूँगी। बाकी की जो इसकी रेसिपी वगैरह है या जो मैं बनाऊँगी वो मैं फिर कल के व्लॉग में आपको दिखाऊँगी, जब मैं अपनी दावत की टेबल सेट करूँगी, सारी चीज़ें अरेंज करूँगी, चाय की चीज़ें अरेंज करूँगी, तो वो साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। चले जी, अब इस तरफ आते हैं और ये मेरे नेबर्स वाला गोश्त अभी तक पड़ा हुआ है, साथ में वो बोटियाँ जो मैंने अलग की थी वो थी, और ये मैंने पंखा चला लिया ताकि इसमें से कोई चीज़ ख़राब ना हो और ये सारी चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाएं। खैर से मेरी सारी कुर्बानी अपनी जगह पहुंच गई। जो हकदारों का हक था वो उनको मिल गया, जो छुट्टी पे टीम थी उनका मैंने संभाल लिया। अब ये जी जो लेफ़्ट ओवर पार्ट्स हैं इनको मैं तरीके से लिफाफे में डाल के कमेटी वालों के हवाले कर दूँगी। ये जो आगे सारी 7 मिनट की वीडियो गुजरी है ना, इसमें मैंने जस्ट आपको ये बताना था, अगर आप अकेले भी हो तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपका ख़ुद पे ट्रस्ट हो। और दूसरा ये कि ये नहीं कि मैं अभी एक काम करूँगी फिर उसके बाद दूसरा काम करूँगी उसके बाद तीसरा, नहीं। जो काम आपको लगता है कि सारे एक साथ हो सकते हैं वो सारे काम आप एक साथ करते जाएँ, ताकि आपके बहुत से काम एक टाइम में निपट जाएँ। पुलाव के लिए मेरी यखनी तैयार है, मेरे हिस्से सारे बन गए हैं, मेरे नेबर्स का हिस्सा बन गया है, मेरी जो टीम थी जो मेरे साथ काम करती है उन सबका हिस्सा बन गया, और अब मैं सारी कल के लिए तैयारी कर रही हूँ। इन वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाए थे और बहुत सी बच्चों ने मेरे से पूछा था कि मरियम बाजी आप कैसे इतनी एक्टिव है और कैसे इतना अकेला सब कुछ कर लेती हैं। तो मेरा उन सब बच्चियों को, सब बहनों को एक ही जवाब है, जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, सब कुछ आपको खुद करना होता है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतने क्विक हो जाते हैं। अब मैं टिक्कों के लिए गोश्त बनाऊंगी और उसी कुकर में बनाऊंगी जिसमें मैंने यखनी बनाई थी। इसको हल्का सा मैं अभी वॉश करूंगी ताकि मेरे ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो और जो ऑलरेडी गंदे हो चुके हैं वही खाली यूज़ हों। अच्छा, एक बात है, जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं ना तो आप हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज होती है। आप अगर एक चम्मच भी यूज़ करते हो तो उसको वॉश करके रख देते हो वापस। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपके पास हेल्प है तो आप फिर क्या करते हो कि आप एक चम्मच यूज़ किए वो सिंक में फेंक दिया, दूसरे काम के लिए दूसरा चम्मच निकाल लिया, तीसरे काम के लिए तीसरा चम्मच, और इस तरह सिंक आपका सारा भर जाता है। लेकिन जब सब कुछ आपको ख़ुद करना होता है तो आप ऑर्गेनाइज भी हो जाते हो, आप साफ़ सुथरे भी रहते हो, आपका किचन भी हर वक्त चमक रहा होता है। कोई जब से 2 महीने हो गया, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के, मेरा जो हेल्पर है वो गया हुआ है और दूसरा बंदा नहीं मिल रहा। आप यकीन माने मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ, झाड़ू पोछा वॉशरूम सब कुछ खुद कर रही हूँ। घर भी मेरा साफ़ सुथरा होता है, डस्टिंग भी मेरी हर वक्त हुई होती है, वॉशरूम्स मेरे धुले होते हैं। हाँ, मेरा प्लस पॉइंट ये कि हम लोग खाली 3 बंदे हैं, इस वजह से ज़्यादा काम नहीं होता। चले, अब मैंने बोटियों को अच्छे तरीके से धो लिया। अब मैं इसमें जस्ट जो लहसुन का पेस्ट है वो ऐड करूँगी और इसमें हल्का सा नमक ऐड करूँगी और इसको प्रेशर कुकर 10 मिनट के लिए इसको रख दूँगी प्रेशर कुकर में। जब तक ये गोश्त रेडी होगा मैं साथ साथ में अपना जो किचन है वो सारा साफ़ करूँगी, जो गंदे बर्तन है वो सारे साफ़ करूँगी। जैसे ही वो साफ़ हो जाएंगे मेरा गोश्त रेडी हो जाएगा और मेरा सारा काम ख़त्म। चले, हम लोग प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और चलते हैं साथ वाले किचन में, हम लोग बर्तन धोते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले इस किचन में से नाश्ते की वीडियो बनाई थी और मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपका ये ओवन जो है तो ये सिंक के साथ पड़ा हुआ है।
तो जब आप बर्तन वगैरह धोते हैं तो इसमें पानी नहीं जाता, तो इस सिंक में हम लोग बर्तन वगैरह नहीं धोते, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा छोटा सिंक है और अगर बर्तन धोए भी तो सारा पानी नीचे आ जाता है। ये हमारा जो मेन किचन है उसका सिंक ये काफ़ी बड़ा सारा, और इसमें हम लोग मोस्टली बर्तन धोते हैं, और जो बड़े वाले बर्तन होते हैं उसको फिर बाहर धोते हैं। ये तो अब मैं अकेली हूँ, सब कुछ कर रही हूँ ख़ुद, तो इस वजह से मैं इनको अंदर धोती हूँ। आपको हर चीज़ डिटेल में नहीं दिखा सकती वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। ये वो कटिंग बोर्ड था जिस पर मैंने गोश्त बनाया था, इसलिए मैं इसको ज़रा रगड़ रगड़ के धोऊँगी, ताकि इसे अगर इस पर कोई गोश्त वगैरह की स्मेल आ भी रही हो या कोई गोश्त का पीस लगा भी हो तो वो सारा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। बर्तन वगैरह सारे धुल गए, सिंक मैंने सारा साफ़ कर दिया। अब मैं इसको ड्राई करती हूँ। पता नहीं मुझे गीले सिंक से वैसे ही वहशत सी होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ईद आ रही थी तो मैंने अपना सारा जो फ्रीज़र था उसको साफ़ किया था, इसलिए मुझे पता था कि जो काम वाले ये लोग हैं ये सारे गांव चले जाएंगे, और उन्होंने मुझे यही कहना था कि बाजी आप हमारे लिए हमारा हिस्सा रख लें। तो उस वजह से मैंने सारी चीज़ें जो थी तो वो निकाल ली थी, यूज़ कर ली थी, ताकि इसमें मैं आराम से सारी चीज़ें रख सकूँ। किचन वगैरह मेरा सारा साफ़ हो गया है। अच्छा, दरमियान में ये था कि मैंने जो कीमे के लिए गोश्त अलग किया था उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। धोया इसलिए था कि अक्सर इसमें छोटे छोटे ना हड्डियों के पीस होते हैं और वो कीमे में अक्सर आ जाते हैं, तो वो मैंने वॉश किए थे ताकि वो पीसेस सारे हट जाए। हमारा जो ये गोश्त है ये भी सारा अब रेडी हो जाएगा, और जो ये कीमे के लिए गोश्त रखा था वो जब ड्राई हो जाएगा तो हमारे घर के करीब ही कीमा बनाने वाली मशीन है, वहाँ मैं भेज दूँगी और कीमा आ जाएगा। अच्छा, ये साथ में जो एक्स्ट्रा हड्डियाँ थी ना उसको मैंने बॉयल करके जो हमारे घर में पग है उसके लिए भी यखनी बना ली। जब तक ये गोश्त तैयार हो रहा है तब तक मैं जाके शावर ले लूँगी, कपड़े चेंज कर लूँगी, इसलिए कि मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है। और इसके बाद मैं फिर जाऊँगी अपनी मदर इन लॉ के घर, इसलिए कि सब लोग मेरा वहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये जी मैं रेडी होके निकल आई, लेकिन मैंने ईद का जोड़ा नहीं पहना, इसलिए कि सारा दिन जो है तो वो गुजर चुका है। अब जस्ट हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तैयारी सारी जो होगी वो कल होगी, दावत भी कल होगी, तैयार भी हम लोग कल होंगे, कपड़े वगैरह सारे हम लोग प्रॉपर जो ईद के वो कल करेंगे। अच्छा, जब तक मैं नहाने के लिए गई थी तब तक ड्राइवर आया था और वो ये गोश्त लेके गया था और उसने कीमा बना लिया था। और ये मैं आपको अंदर से दिखाऊं, जो मैंने टिक्कों के लिए गोश्त बॉईल किया है वो कुछ ऐसा है। कल इसको मैं सारा मैरिनेट वगैरह करूँगी, वो फिर मैं आपके साथ लाइव शेयर करती रहूँगी साथ साथ। गोश्त जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हमारा जी जो पुलाव वाला गोश्त था यखनी वो भी सारी ठंडी हो गई, हमारा कीमा भी आ गया, हमारा सारा गोश्त जो है वो भी मतलब जगह जगह पे पहुंच गया। किचन भी हमारा सारा साफ़ सुथरा हो गया। जो हमारे नेबर्स वापस आए थे उनका जो गोश्त था वो भी सारा चला गया। ये जी टिक्को वाला जो गोश्त था उसको भी मैंने निकाल लिया ताकि इन लॉस के घर जाने से पहले ये ठंडा हो जाए और इसको भी मैं फ़्रिज में रख लूँ। ये जैसे ही ठंडा हुआ उसको मैंने फ़्रिज में रखा, मैंने अपना बैग उठाया और मैं चली गई अपने चलने की मेरी तैयारी हो गई अपने इन लॉस के घर। अच्छा, मेरा जो बेटा और हस्बैंड है वो ऑलरेडी पहले ही गए हुए थे, मैं चूँकि गोश्त संभाल रही थी इसलिए मैं घर पे थी और ये मैं अब जा रही हूँ। रास्ते में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि जो मैंने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है वो क्वेश्चन ये देखें, ये 7 बजने वाले हैं, अभी मैं फ़ारिग हुई हूँ। 1 बजे हमारी कुर्बानी हुई थी और ये 7 बजे मैं नहा धो के सारी चीज़ें संभाल के हिस्से बना के कीमा बना के कल के लिए तैयारी करके अब मैं जा रही हूँ अपने इन लॉस की तरफ। अच्छा, मेरे से एक चीज़ पूछी जाती है कि आपकी जब अपनी मदर इन लॉ के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आप जब देखें तो या आप उनके घर होते हैं या वो आपके घर पे होते हैं तो फिर आप लोग एक साथ क्यों नहीं रहते हैं? तो उसकी वजह ये कि मैं आई थी 2008 में 2008 में मैं और मेरे हस्बैंड शिफ्ट हुए थे और तब से मैं लाहौर में अकेली रह रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड, फिर मेरा बेटा पैदा हुआ तो हम लोग 3 लोग जो थे वो अकेले रह रहे थे। मेरे इन लॉज जब आए तो वो आए 2018 में, मेरे ख्याल में 17-18 में। तो वो जब आए तो मेरे फादर इन लॉ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि मरियम ने 10 साल जो है तो वो अकेले गुजारे हैं और और हमारे टर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये आती थी पेशावर मेहमानों की तरह, हम भी इनको अच्छा ट्रीट करते थे। हम लोग लाहौर आते थे मेहमानों की तरह, ये भी हमें अच्छा ट्रीट कर रही थी। तो जो चीज़ जिस तरह चल रही थी ना उसी को उसी तरह रहने दो, ये ना हो कि एक साथ रहने की कोशिश में ना हम लोग जो हमारे इतने अच्छे टर्म्स हैं ना वो ख़राब हो जाएं। तो जो था हम लोग अपने घर में और वो लोग अपने घर में, तो यही हमारी रूटीन चल रही है कि आना जाना है। मतलब दिन में जो पश्तो में बोलते हैं ना शियाशत, बस आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो लोग अपने घर में और हम लोग अपने घर में। तो होपफुली उन सब लोगों को जवाब मिल गया होगा जो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप लोग एक साथ क्यों नहीं रहते। तो ये वजह थी कि मेरे फादर इन लॉ ने कहा था कि जिस तरह जो रूटीन चल रही है उसी को उसी तरह चलने दें, तो इस वजह से हम लोग एक साथ नहीं रह रहे।
अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप लोग एक साथ नहीं रहते इसलिए आप दोनों में इतना ज़्यादा इत्तेफाक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने लाहौर आने से पहले मैंने 2 साल अपनी मदर इन लॉ के साथ, मतलब अपने इन लॉज़ के साथ गुजारे थे पेशावर में। और जो वो 2 साल थे वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर थे। मैंने अपनी मदर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा और मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ दोनों ने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की। आज अगर मैं आपको लगता है कि मैं एक अच्छी बहू या मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, तो इसमें उन दोनों का बहुत बहुत ज़्यादा हाथ है। तो ये तो श्योर, अगर हम लोग एक साथ भी रहेंगे तो ज़्यादा मामलात ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, मैं LDA से अभी आ रही हूँ वेलेंशिया। मेरे इन लॉ जो होते हैं वो वेलेंशिया में होते हैं और हम लोग जो हैं तो वो EME में होते हैं और ये 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव है। बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि आप इस्लामाबाद नहीं गए, तो इस्लामाबाद का ये सीन है कि हम लोग खाली छोटी ईद पे इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे ज़ाहिर है हर कोई कुर्बानी करता है। फिर इस्लामाबाद से कुर्बानी का गोश्त लाना और इतनी गर्मी में, तो वो अलग अपने आप में एक मतलब एक फटीग है। तो इस वजह से बड़ी ईद सबकी अपने अपने घरों पे होती है। पहले जब मेरे इन लॉज पेशावर में थे तो हम लोग बड़ी ईद के लिए पेशावर जाते थे, लेकिन जब से वो शिफ्ट हुए तो अब बड़ी ईद हमारी यहीं पे होती है लाहौर में। और इसी तरीके से होती है कि सुबह सवेरे हम लोग जाते हैं, अपना हिस्सा लेकर आते हैं। मेरी मदर इन लॉ अपने घर में संभाल लेती है, मैं अपने घर में संभाल लेती हूँ और फिर रात का खाना जो होता है तो वो ससुराल में होता है। नॉर्मली ईद वाले दिन पे कोई ज़्यादा लेविश डिनर नहीं होता। ज़ाहिर सब लोग थके होते हैं, बस एक प्रॉपर एक डिश बन जाती है, साथ में कोई साइड डिश बन जाती है और हमारा डिनर हो जाता है। नेक्स्ट डे पे हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, प्रॉपर तैयार होते हैं। मतलब हमारी ईद जो होती है ना, सही वाली ईद, वो दूसरे दिन होती है। तो चले, आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है ताकि आप सबके जो क्वेश्चंस हैं उनको इस छोटे से व्लॉग के ज़रिए आपको उनके जवाब मिल सके। ये जी मेरे तारिक गार्डन्स वाले घर का रास्ता, और अभी भी मैं इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये मेरे इन लॉज के बहुत घर के बहुत करीब था और मैं अक्सर बाय वॉक आती जाती थी। अब तो गाड़ी के बगैर इम्पॉसिबल है वहाँ से आना, लेकिन तारिक गार्डन्स में मुझे फ़ायदा ये था कि मैं बाय वॉक आती जाती थी। आज तो मैंने जस्ट आपको दिखाया कि किस तरह फर्स्ट डे हमारा होता है, किस तरह मैं अकेले सारा अच्छा, मेरा जब हेल्पर भी होता है ना तो वो ज़्यादा वो खाली गोश्त वगैरह मेरे साथ पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं, संभालना, पैकेट्स बनाना, वो सब कुछ मैं ख़ुद अकेले ही करती हूँ। और ये अब थोड़ी देर में मैं इन लॉ के घर पहुँच जाऊँगी और मेरी मदर इन लॉ ने आज बनाया है जी मटन कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपको अपनी टेबल सेटिंग दिखाऊँगी, इसलिए कल मेरे घर दावत है। फिर मिलते हैं कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।